दोस्तों, आज के ज़माने में हमें कैसे रहना चाहिए, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक बहुत ही चतुर संत रहा करते थे। एक बार वह संत एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वह देखते हैं कि उसी रास्ते पर कुछ ऊँट के पैर नजर आते हैं। वह संत उस ऊँट के पैरों को देखते हुए उसी रास्ते से आगे आगे जा रहे थे। तभी उनके सामने उस ऊँट का मालिक आता है। ऊँट का मालिक जैसे ही संत के पास आता है, तो संत बोलते हैं कि भाई, क्या आप ऊँट ढूंढ रहे हो? तो ऊँट का मालिक हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि संत को कैसे पता कि मैं ऊँट ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैं ऊँट ढूंढ रहा हूँ और वह मुझे मिल नहीं रहा है। तभी वह संत कहते हैं कि क्या वह काले रंग का था? ऊँट के मालिक ने कहा, हाँ महात्मा जी। फिर वो संत कहते हैं कि मुझे पता है कि उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठी हुई है और ऊँट एक आँख से काना भी है। ये सब बातें सुनने के बाद ऊँट के मालिक को लगा कि ये संत कोई चोर है और मेरे ऊँट को इसी ने चुराया है। तभी उस ऊँट के मालिक ने कहा कि मुझे पता है कि तुम चोर हो और तुमने ही मेरे ऊँट को चुराया है। मुझे बताओ कि मेरा ऊँट कहाँ है? ये बात सुनने के बाद उन महात्मा ने कहा कि ये बात नहीं है, मैं भला तुम्हारे ऊँट को क्यों चुराऊँगा? मैं तो एक संत हूँ। उसके बाद ऊँट का मालिक बहुत जिद करने लगा और कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने ही मेरे ऊँट को चुराया है और इसका फैसला अब राजा ही करेंगे। उसके बाद उस ऊँट का मालिक उन महात्मा को लेकर सीधे राज दरबार चला जाता है। राज दरबार जाकर राजा को कहता है कि राजा साहब, इसी व्यक्ति ने मेरे ऊँट को चुराया है। राजा सारी बात सुनता है और उसके बाद उन संत महात्मा को कहता है कि यदि आपने इसका ऊँट चुराया है तो आप अभी दे दीजिए, हम आपको कोई सज़ा नहीं देंगे। उन संत महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं तो एक संत हूँ और मैं भला किसी का ऊँट क्यों चुराऊँगा? मुझे क्या मतलब किसी के ऊँट से? उसके बाद राजा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहा कि यदि तुमने ऊँट नहीं चुराया तो तुम्हें उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे पता है? क्योंकि तुमने कहा कि तुमने उसका ऊँट नहीं देखा है, तो तुम्हें ये कैसे पता कि ऊँट काला था, अंधा था, उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठी थी? ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चलीं? तुम अभी इसका ऊँट वापस लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा दे देंगे। उसके बाद संत महात्मा ने कहा कि राजा साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जब रास्ते में जा रहा था तो मुझे ऊँट के पैर नजर आए। मैंने ध्यान से देखा है तो ऊँट एक जगह पर नीचे बैठा था। वहीं पर एक बच्चे के और एक औरत के पैरों के निशान थे और मैंने ध्यान से देखा कि जहाँ पर ऊँट बैठा था वहाँ पर ऊँट के कुछ बाल गिरे हुए थे और वही बाल काले थे। फिर मैं थोड़ा और आगे आया तो मैंने देखा कि वह जहाँ से निकला है वहाँ से सिर्फ एक तरफ की घास खाते हुए निकला है। इससे ये पता चलता है कि ऊँट एक आँख से काना था और उसे सिर्फ एक ही आँख से दिख रहा था। इसलिए ऊँट ने रास्ते के एक तरफ वाली घास ही खाई। इसलिए मुझे उस ऊँट के बारे में इतना सब पता था और मुझे ये भी पता है कि ऊँट के पैर एकदम से ताज़े थे। इसका मतलब ये है कि वह ज़्यादा दूर नहीं गया है। इसलिए मैंने इस व्यक्ति से कहा, थोड़ा सा आगे जाओ, वह तुम्हें मिल जाएगा। और ये व्यक्ति है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं और ये पकड़कर मुझे आपके पास ले आया है। इतनी बात सुनने के बाद राजा भी हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि इतना चतुर व्यक्ति तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए, क्योंकि इसने अपनी बुद्धिमत्ता से सिर्फ ऊँट के पैरों के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी निकाल ली। उसके बाद राजा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम चालाक भी हो। हम आपकी छोटी सी एक परीक्षा लेना चाहते हैं और यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हो तो हम आपको राज दरबार में ही रखेंगे और आप इसी राज दरबार में खाना पीना और मौज करना। लेकिन उससे पहले हम आपकी बुद्धिमत्ता की एक परीक्षा लेना चाहते हैं। उसके बाद उस संत ने कहा, ठीक है महाराज, यदि मुझे राज दरबार में रहना है तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं लोगों का भला कर सकूँगा, लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल सकता हूँ। उसके बाद वो राजा अपने सैनिकों को कुछ कहता है और सैनिक एक बॉक्स लेकर आते हैं और उसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई थी और उस बॉक्स को थोड़ी दूरी पर रख दिया और उस राजा ने कहा कि साधु बाबा, अब आपको अपनी बुद्धिमानी से ये पता लगाना है कि इस बक्से के अंदर क्या है।
यदि आप ये पता लगा लेते हो तो हम आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मान लेंगे और हम आपको राज दरबार में शामिल कर लेंगे। उसके बाद वह साधु बाबा कहते हैं कि राजा साहब, उस बॉक्स के अंदर एक फल है और वह फल अभी कच्चा है और उस फल का नाम है सेब। इतनी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि उस बॉक्स का ढक्कन खोला जाए। जैसे ही उस ढक्कन को खोला गया तो उसके अंदर एक कच्चा सेब पड़ा हुआ था। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि इसके अंदर एक कच्चा सेब है। उसके बाद उस संत ने कहा कि राजा साहब, ये बात तो बड़ी सरल है। मैं जब आपके राज दरबार में आया तो मैंने देखा कि आपके घर के आसपास बहुत से सेब के पेड़ हैं और उन सब पर अभी सेब लगे हुए हैं और वह सभी सेब अभी कच्चे हैं। और जब आप अपने सैनिकों से वह बक्सा मंगवा रहे थे तो आपके सैनिक उस बक्से को सामने वाले बगीचे से लेकर आए थे और जब लाकर रखा तो उसके अंदर कुछ गोल गोल चीज़ लुढ़कने की आवाज़ मैंने सुनी और उसी से मैंने ये पता लगाया कि इसके अंदर जो वस्तु है वह गोल है। और जब बगीचे से बक्से को लाया गया तो पता चला कि कोई फल है। और जब मैं राज दरबार पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे सेब हैं, वह भी कच्चे हैं। इसी से मैंने ये पता लगाया कि इसके अंदर एक कच्चा सेब है। इतनी बात सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वह सब के सब हैरान हो गए और कहा कि ये व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति को तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए। उसके बाद उस राजा ने कहा कि संत महात्मा जी, आप एक संत हैं, आप तो दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे भी आप कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए, ऐसी कुछ चतुराई सिखा दीजिए जिससे कि मैं प्रजा का फैसला अच्छे से कर सकूं। क्योंकि यदि मेरे हाथ से गलत फैसला हो जाता है तो किसी गरीब का नुकसान हो सकता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को मेरे हाथों से सजा ना मिल जाए। इसलिए मुझे कुछ ऐसी बातें बता दीजिए कि मैं भी एक चतुर और चालाक राजा बन सकूं। उसके बाद उन महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं आपको 3 बातें बताता हूँ और इन 3 बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना है। यदि आपको चालाक बनना है तो पहला नियम है हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सोचना। यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस स्थिति के बारे में हर तरफ से सोचें और उस स्थिति को हर तरफ से सोचने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा। मौन होकर आप उस स्थिति के बारे में सोचेंगे कि उससे हमें निकलना कैसे है तो हमारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे। लेकिन यदि उस समय तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान उन सभी तरीकों में से एक तरीके पर तुम्हारा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो समझ जाना है कि इस तरीके से हमें उस स्थिति से निकलना है। हो सकता है कि पहली बार में तुम फेल हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करोगे तो तुम बड़ी आसानी से किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल पाओगे। यदि आपको ज़िंदगी में कोई फैसले लेने हैं तो उस फैसले के बारे में इसी तरह से सोचना। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे कि ये फैसला लेना है कि नहीं लेना है, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा। थोड़ी देर के लिए जब तुम सोचते चले जाओगे तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रास्ता नज़र आएगा और तुम्हारा ध्यान बार बार इस रास्ते पर जाएगा। इसी तरह कोई भी तुम्हारे जीवन में सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसके बारे में मौन होकर सोचना शुरू करें। दूसरा तरीका है चालाक बनने का, वह है अपने दिमाग में खेल खेलने का। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे रहस्य होते हैं जो बंद पड़े रहते हैं और वह तभी खुलते हैं जब हम दिमाग का यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया उसके वह सारे हिस्से खुल जाते हैं और उसके बाद में बेहतर तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है। इसलिए अपने दिमाग की उन बंदिशों को खोलने के लिए कुछ ऐसा गेम खेलें, कुछ ऐसा खेल खेलें जिससे कि तुम्हारे दिमाग पर जोर लगे। और जब तुम्हारे दिमाग पर जोर लगेगा तो बहुत सारे दिमाग के हिस्से खुल जाएंगे और तुम खुलकर अपने दिमाग का उपयोग कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे और इससे तुम्हारा दिमाग तेज़ तरीके से चलने लगेगा। और जब दिमाग तेज़ चलने लगता है तो हर परिस्थिति का फैसला बहुत ही जल्दी से ले सकते हो। इसलिए जितना तुम अपने दिमाग के ऊपर जोर दोगे उतने ही दिमाग के हिस्से खुलते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी। और तीसरा तरीका है अपने मन को पूरी तरीके से शांत करना और वह कर पाओगे केवल और केवल ध्यान से। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम वर्तमान में आना शुरू हो जाते हो।
क्योंकि तुम चालाक और चतुर तभी बन पाओगे जब तुम वर्तमान में जियोगे। हर इंसान या तो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है या फिर भूतकाल के बारे में सोचता रहता है। वह वर्तमान में जीता ही नहीं है, इसलिए वह कभी भी चतुर और चालाक नहीं बन पाता है। यदि हमें चतुर और चालाक बनना है तो हमें वर्तमान में आना होगा, वर्तमान में जीना होगा। और वर्तमान में जब हम आते हैं तो हम किसी के मन की बातें भी जान सकते हैं। और वर्तमान में हम तभी आते हैं जब हम ध्यान करते हैं। सुबह उठकर यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेंगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो पाएगा। और जब तुम अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लोगे तो किसी के मन की बात भी जान सकते हो। तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं। हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसका हमारे पास समाधान होता है। इसलिए मन को शांत करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यदि ये 3 नियम तुम सही तरीके से सीख लेते हो और कर लेते हो तो तुम एक चतुर और चालाक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन पाओगे। तो दोस्तों, आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको इस कहानी से कुछ अलग सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की और कहानी में। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो।